हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। सो इन दिस वीडियो द रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और इस रिएक्शन में जो हम, जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा कि इसमें हम ईथर बनाने वाले हैं। और इस रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं अल्काइल हैलाइड। और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो होता है हमारे पास एल्कोक्साइड आयन। और हमारे पास इसमें ईथर बन के रेडी हो जाता है। और जो हमारा यहाँ पर आर है वो है अल्काइल ग्रुप, जो कि मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल है, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सो सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स वो ईथर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप होता है। जैसे कि यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल है, तो ये एक सिमेट्रिकल ईथर है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मिथाइल है CH3 एंड यहाँ पर CH3 CH2 यानी कि एक इथाइल है, तो ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो इस रिएक्शन से हम दोनों तरीके के ईथर्स बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। इन दिस मेथड एन अल्काइल ग्रुप इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। तो एकदम सही है, रिएक्टेंट हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड होता है। The reaction involves SN2 attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide। तो हमारे पास जो अल्कोक्साइड आयन है वो अटैक करता है by SN2 mechanism on primary alkyl halide। By this method we can make branched ethers। सो ब्रांच ईथर्स मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले मैकेनिज़्म देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मैकेनिज़्म फॉलो होता है वो होता है SN2 मैकेनिज़्म, जिसमें हमारे पास एल्कोक्साइड आयन का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो अल्काइल हैलाइड पर अटैक कर देता है पीछे की तरफ से, और X को निकाल कर खुद अटैच हो जाता है यहाँ पर। तो हमारे पास ROR बन के रेडी हो जाता है, यानी कि एक ईथर बन के रेडी हो जाता है। ये हमारा होता है प्राइमरी हैलाइड के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो तो क्या होगा, उसमें हमारे पास E2 एलिमिनेशन से एक अल्कीन बन के रेडी होगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं बताता हूँ E2 एलिमिनेशन क्या होता है। E2 एलिमिनेशन, जहाँ पे हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन अल्फ़ा और उसके बगल वाला बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, और जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था वो यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच। तो हमारे पास एक जो है अल्कीन बन के रेडी हो जाती है। सेम हमारे पास टर्शरी में होता है। टर्शरी में ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन, ये हमारे पास बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, उसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और एक अल्कीन बन के रेडी हो जाएगी। और हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट था कि बाय दिस मेथड वी कैन मेक ब्रांच्ड ईथर्स ऑल्सो। तो ब्रांच ईथर हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमारे पास एक कार्बन की मेन चेन है और उसके साथ जो है कोई एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है मेन चेन के साथ, तो उसे हम ब्रांच ईथर्स बोलते हैं। तो ब्रांच ईथर्स हम कैसे बना सकते हैं? हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो तो प्राइमरी ही रहेगा, लेकिन हम जो है अटैकिंग रिएजेंट में चेंजेस करके, जैसे कि अटैकिंग रिएजेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो अटैकिंग रिएजेंट है वही अटैकिंग रिएजेंट ही मैंने क्या ले लिया है, ब्रांच ले लिया है। जैसे कि ये मेन चेन है और उस पर एक ब्रांच है, तो जब ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक होगा, ये निकल जाएगा, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास ब्रांच्ड बनेगा, क्योंकि हमने जो है अटैकिंग रिएजेंट ही ब्रांच लिया था। और जब उसने अटैक किया और Cl को निकाला तो अटैच होने के बाद हमारे पास जो है एक ब्रांच ईथर बन के रेडी हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, यही थी हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इन नेक्स्ट वीडियोज़ हम और जो है नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको E2 एलिमिनेशन नहीं पता, या फिर SN1 SN2 मैकेनिज़्म अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर एक वीडियो या 2 वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।